सोचिए एक ऐसे संवैधानिक ताले के बारे में जिसकी चाबी हमेशा के लिए खो चुकी मानी जाती थी। दशकों तक ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बना रहा। आज हम उसी ताले को खोलने की कहानी पर बात करेंगे। अनुच्छेद 370 को हटाने की अविश्वसनीय और रणनीतिक दास्तां। 5 अगस्त 2019 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने एक राज्य का नक्शा और कह सकते हैं कि पूरे देश की नियति हमेशा के लिए बदल दी। उस सुबह जो दशकों से सोचा भी नहीं जा सकता था, वो हकीकत बन गया। जम्मू और कश्मीर का वो विशेष दर्जा जो उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा था, एक झटके में समाप्त कर दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने वाकई में पूरे देश को चौंका दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी कानूनी बाधा जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता था, उसे आखिर पार किया कैसे गया? चलिए इस पूरी प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, दशकों तक चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हों या कानूनी जानकार, सब यही मानते थे कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐसी पहेली है जिसका कोई हल नहीं है। इसे एक तरह की परमानेंट कानूनी गांठ माना जाता था। तो ये गांठ आखिर खुली कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, ये समझने के लिए कि आखिर ये गांठ बंधी कैसे थी। बात शुरू होती है आज़ादी के वक्त से। जम्मू और कश्मीर जैसी रियासतों ने एक कानूनी दस्तावेज पर साइन करके भारत में विलय किया था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इसके तहत उन्होंने अपनी अंदरूनी स्वायत्ता बनाए रखी और सिर्फ 3 बड़े मुद्दे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, भारत सरकार को सौंपे। तो इसी विलय को कानूनी शक्ल देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि इसे एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी प्रोविजन कहा गया था। उम्मीद ये थी कि एक दिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अनुच्छेद की वजह से जम्मू और कश्मीर को कुछ ऐसी शक्तियां मिली हुई थीं जो किसी और राज्य के पास नहीं थीं। सोचिए, उनका अपना अलग संविधान था, अपना झंडा था और भारत की संसद के बनाए ज्यादातर कानून राज्य सरकार की मर्जी के बिना वहां लागू ही नहीं हो सकते थे। यही बात इसे भारत के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग बनाती थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था, तो फिर इसे हटाना इतना मुश्किल क्यों हो गया? यहीं पर असली कानूनी पेच सामने आता है। देखिए, संविधान में ही अनुच्छेद 370 को हटाने का एक तरीका बताया गया था। प्रोसेस ये था कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा एक सिफारिश करे और उस सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति इसे निरस्त कर सकते थे। और यहीं आकर सारी बात फंस जाती थी। जिस संविधान सभा से सिफारिश की जरूरत थी, वो तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी, मतलब वो थी ही नहीं। अब एक ऐसी संस्था से मंजूरी कैसे ली जाए जो मौजूद ही नहीं है? इसी एक सवाल ने इस अस्थायी प्रावधान को लगभग स्थायी बना दिया था। इस कानूनी दीवार को तोड़ने के लिए एक बहुत लंबी और बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति तैयार की गई। इसकी नींव सालों पहले ही रखी जा चुकी थी। इसकी स्क्रिप्ट कह सकते हैं 2015 में ही लिखनी शुरू हो गई थी, जब बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई। फिर जून 2018 में ये गठबंधन टूट गया, सरकार गिर गई। इसके बाद पहले गवर्नर रूल लगा और फिर दिसंबर 2018 में वो सबसे जरूरी कदम उठाया गया, राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या था? इसका सीधा सीधा मतलब था कि पावर का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास आ गया। जम्मू और कश्मीर के लिए कानून बनाने का जो अधिकार पहले वहां के विधानसभा के पास था, वो अब सीधे सीधे भारत की संसद के पास आ गया था। तो पॉलिटिकल स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। अब बारी थी उस आखिरी संवैधानिक चाल की जो दशकों पुरानी इस कानूनी गांठ को हमेशा के लिए खोलने वाली थी। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं खड़ा था। ठीक है, राज्य की शक्ति केंद्र को मिल गई, पर 1957 में भंग हो चुकी संविधान सभा की सिफारिश का क्या? वो कहाँ से आएगी? और यहीं वो निर्णायक दांव खेला गया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। 5 अगस्त की सुबह राष्ट्रपति का एक आदेश आता है। इस आदेश ने संविधान की एक लाइन की परिभाषा ही बदल दी। इसमें कहा गया कि अब से जहां भी संविधान सभा लिखा है, उसे विधानसभा पढ़ा जाएगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये गेम चेंजर था। बस इसी एक बदलाव के साथ दशकों पुरानी समस्या का हल निकल आया।
अब सिफारिश के लिए उस संविधान सभा की जरूरत ही नहीं थी जो अस्तित्व में ही नहीं थी। उसकी जगह अब राज्य की विधानसभा ले सकती थी। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन था, तो राज्य की विधानसभा की सारी शक्तियां संसद के पास थीं। संसद ने खुद ही निरस्त करने की सिफारिश की और उस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ने फाइनल नोटिफिकेशन पर मोहर लगा दी। और इस तरह अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया। तो संक्षेप में कहें तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक लंबी राजनीतिक रणनीति का नतीजा था, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की शक्तियों को केंद्र में लाया गया और फिर राष्ट्रपति के एक आदेश से कानूनी भाषा की दोबारा व्याख्या करके सबसे बड़ी बाधा को ही हटा दिया गया। तो आखिर ये था क्या? एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, या फिर संवैधानिक प्रावधानों की एक ऐसी व्याख्या जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।